बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में बसा था एक समृद्ध राज्य मल्हारगढ़, जहां चांदी सी नदियां बहती थी। महल सोने की ईंटों से बने थे और लोग खुशहाल थे। लेकिन इस राज्य की सबसे अनोखी बात थी उसकी शासक रानी चंद्रलेखा। एक रानी जो जन्म से अंधी थी, पर जिसे छूकर दुनिया देखने की शक्ति प्राप्त थी। धीरे धीरे उसका यही एहसास घमंड में बदल गया। रानी ने एक कड़ा कानून बना रखा था, जो मेरी सुंदरता पर सवाल करेगा उसकी जुबान काट दी जाएगी, और जो मेरी आज्ञा नहीं मानेगा उसे राज्य से निकाल दिया जाएगा। हर रोज दरबार में कवि उसकी तारीफ करते, चित्रकार बिना देखे उसकी सुंदरता के चित्र बनाते। रानी खुद को देवी समझने लगी थी, पर असल में वो बहुत अकेली थी। रानी की आंखें नहीं थी, लेकिन उसका दिल और भी ज्यादा अंधा हो गया था। इसी बीच राज्य की सीमा पर आया एक अनजान गूंगा साधु, धूल से सना, फटे कपड़े पहने, पर चेहरा शांत। उसके पास सिर्फ एक टोकरी और एक मुस्कान थी। वो किसी से कुछ नहीं कहता, पर उसके काम बोलते थे। कभी बच्चों को इशारों से सिखाता, कभी बीमारों को हाथ रखकर राहत देता। राज्य में खबर फैल गई, एक गूंगा साधु आया है जो बिना बोले सबका जीवन बदल रहा है। जब ये बात रानी को पता चली, उसका घमंड जाग उठा। मेरे राज्य में कोई मुझसे ज्यादा ध्यान खींचे, ये मैं कैसे सहूं। उसने आदेश दिया, उसे दरबार में लाया जाए। गूंगे साधु को रानी के सामने लाया गया। रानी ने पूछा, तुम सब देख सकते हो, बताओ क्या मैं वैसी ही महान हूं जैसा सब कहते हैं। साधु चुप रहा। फिर उसने रेत उठाकर हवा में उड़ाई और इशारों में एक कहानी सुनाई। एक रानी जो शक्तिशाली थी, लेकिन अपने घमंड में अंधी। उसने सबको झुकाया, पर खुद कभी नहीं झुकी। उसका राज्य सुखी नहीं, डर में जी रहा था। रानी भड़क उठी, इसे काल कोठरी में डाल दो। रात आई, पर रानी बेचैन थी। उसकी पुरानी दासी रत्ना ने चुपचाप साधु से कहा, महारानी अंदर से टूटी है, क्या आप उन्हें बदल सकते हैं। साधु ने आंखें मूंद ली और साधना में बैठ गया। रात के तीसरे पहर रानी की आत्मा उसके शरीर से बाहर निकली। साधु ने उसका हाथ थामा और उसे दिखाया उसके राज्य की सच्चाई। गरीब गांव, भूखे लोग, डर में जीती प्रजा, और एक अंधी महिला जो अपनी बेटी को पढ़ा रही थी बिना किसी शिकायत के। रानी की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने सबको अंधकार में रखा। सुबह हुई, रानी की आंखें खुली। वो सच में देख सकती थी। सारा महल हैरान। रानी ने साधु के पास जाकर कहा, मैंने तुम्हारा अपमान किया, लेकिन तुमने मुझे मेरी आत्मा की आंखें दी। साधु की आवाज पहली बार गूंजी। जब आत्मा जाग जाए तो शब्द खुद आ जाते हैं। अब सब कुछ बदल गया। रानी ने अपना शासन बदल दिया। हर गरीब, हर शिक्षक, हर कलाकार को सम्मान मिला। वो रोज लोगों के बीच बैठती और पूछती, अब तुम मुझसे डरते हो या मुझसे प्रेम करते हो। लोगों ने कहा, आप अब सिर्फ हमारी रानी नहीं, हमारे दिलों की रानी है। रानी चंद्रलेखा ने अपनी आंखें पाली, लेकिन असली जीत उसके अहंकार की हार थी। और गूंगा साधु, उसने एक शब्द बोले बिना पूरे राज्य को रोशनी दिखा दी। किसी ने सच ही कहा है कि जब तक हम अपने भीतर के अंधकार को नहीं पहचानते, तब तक भारी आंखों से देखने का कोई मतलब नहीं होता। सच्ची शक्ति वही है जहां विनम्रता, संवेदना और सच्चाई हो। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।